अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोइज़ा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू आर वाचिंग हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो बहुत कॉमन चीज़ है जो हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है, दैट इज़ कैल्शियम। कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है या कैल्शियम हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है या इसको हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में बहुत सी हड्डियाँ हैं। हड्डी जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। आप ये कह लें कि हमारी बॉडी का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है और ये इन और हड्डियों के लिए हमारी जो है वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग थका थका सा महसूस करते हैं, हाथ पाँव सुन्न होते हैं, हम चलते हैं तो हमारा सांस बहुत जल्दी फूल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी को हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जैसे बालों का गिरना, नाखूनों की बहुत सी बीमारियां या जिल्द जो है वो बहुत बेजान या खुश्क हो जाती है। कैल्शियम की कमी जो है वो पाकिस्तान में स्पेशली आजकल बहुत कॉमन है। हर 5 में से 3 से 4 लोगों में जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो रिपोर्ट डेली हो रही होती है। तो अगर हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो गई हैं, उनमें प्रॉपर जो है वो कैल्शियम मौजूद नहीं है, तो हमारी हड्डियों पे एक प्रेशर इफेक्ट आ जाता है। यानी कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी नीज़ पे, हमारे हिप्स पे, हमारे एंकल्स पे हमारी बॉडी का जो है वो पूरा लोड पड़ रहा होता है। तो अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनमें प्रॉपर जो है वो कैल्शियम मौजूद नहीं है, तो इसमें फिर और बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बोन पेन वगैरह या फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं। या फिर उसके साथ साथ हमारी हड्डियाँ इतनी वीक हो जाती हैं कि हल्की सी फोर्स से जो है, छोटी सी चोट लगने से हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं या फिर टूट सकती हैं। इंसानी जिस्म जो है वो किसी एक एलिमेंट से जो है वो नहीं बना, उसमें बहुत सी जो डिफरेंट फंक्शंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं कंप्लीट फंक्शंस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि 5 ऐसे एलिमेंट जिस पे हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो चल रहा है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस या सिलीनियम आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है। तो ये 5 ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिस पे हमारा बॉडी फंक्शन चल रहा है। तो अगर इसमें से हम बात करें कैल्शियम की, तो हमारा जो बॉडी वेट है, हमारे बॉडी वेट का 2% हिस्सा जो है वो कैल्शियम होता है और उस 2% में से 99% कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों में मौजूद होता है। तो अगर हमारे ब्लड में जो है वो कैल्शियम कम हो जाए, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी जो बॉडी है वो अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारी हड्डियों का कैल्शियम यूज़ करती है। तो इससे जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं या फिर और इस तरह के जॉइंट्स इशू आना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम उसके अलावा जो है वो एक कंडक्टर के तौर पे भी काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में जो भी सही या गलत कुछ भी हो रहा है तो उसको ये फ़ौरन से ब्रेन तक पहुंचाता है, उस मैसेज को उसमें हेल्प आउट करता है। यानी कि अगर हमारे पाँव में कोई सुई चुभ गई है या कुछ मतलब चोट वगैरह लग गई है, तो कैल्शियम के थ्रू कैल्शियम उसमें हेल्प आउट करता है उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाने में। तो यानी कि हमारी बॉडी के नर्व्स, टिश्यू, सेल, मसल्स, हर चीज़ को प्रॉपरली वर्क करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि हमें हर टाइम हमारी बॉडी को सोते जागते कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैल्शियम जो है वो किन चीज़ों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम का क्या रोल है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है या किस तरह से इसको हमें इसमें लेना चाहिए, तो कैल्शियम जो है वो प्रेगनेंसी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यूँ कह लें कि बच्चे का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसका जो हड्डी है, जो उसका ढांचा है, वो पूरा का पूरा कैल्शियम पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि इसमें अगर हम मदर की बॉडी में जो है वो मुनासिब अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में कैल्शियम अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है। तो इसमें 2 तरह से हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है। कैल्शियम के मदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मदर के साथ साथ प्रेगनेंसी में ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम पर डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे के नर्व्स, मसल्स, टिश्यू, हॉर्मोन्स, हर चीज़ का जो इन्हिसार है वो कैल्शियम हो रहा होता है। बच्चे के दांतों से लेकर बच्चे की हड्डियों तक हर चीज़ कैल्शियम पे डिपेंड कर रही होती है। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मदर की बॉडी में उसकी मुनासिब मिकदार नहीं है तो बच्चे का जो है वो ग्रोथ स्लो हो सकती है, वो प्रॉपरली जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मदर की बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है वो मदर से ही कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अगर वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक बॉडी में ना मौजूद हो तो फिर लेटर एज जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर और बोन डिजीज के चांसेस भी मदर को बन सकते हैं। कैल्शियम जो है वो
अगर इसको हम रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक अगर हम ले रहे हैं, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि हमारी जो प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड डोज है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड डोज है हम उससे कम ले रहे हैं, इन दोनों सूरतों में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कैल्शियम जो है वो कम ले रहे हैं, यानी कि हम हमारी बॉडी को जितनी उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड है हम उससे कम अमाउंट में जो है वो ले रहे हैं, हम फूड या सप्लीमेंट के थ्रू उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी में जो है वो बीपी का हाई हो जाना, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ यानी बच्चा जो है वो जल्दी पैदा हो जाना, या बच्चे की स्लो ग्रोथ होना, या फिर बच्चा का वीक होना यानी कि बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, या फिर उसके अलावा मदर के अपने हाथ पैर सुन होना, मसल्स जो हैं मसल्स में या फिर टांगों में क्रैम्प्स पड़ना, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाना, इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो हम मैनेज कर सकते हैं, उसको तो हम कम लेकर भी कर सकते हैं मैनेज। लेकिन अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि हम उस हिसाब से नहीं ले रहे जितनी हमें चाहिए, और आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो उसको हमें मैनेज करने के लिए कुछ सोर्सेज चाहिए होती हैं, जिसमें कुछ फूड सोर्सेज या फिर जो है फोर्टिफाइड फूड या कुछ सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग खाने की फूड की बात करें तो अगर आप दिन में 4 गिलास दूध ले रहे हैं तो उसमें आपको 1200 mg जो है वो कैल्शियम मिल रहा है, यानी कि आपको पर ग्लास 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है। या अगर आप फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 300 पर ग्लास जो है वो कैल्शियम मिल रहा है। उसके अलावा फिर सोयाबीन्स, ब्रोकली, बादाम, अखरोट, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दही, योगर्ट, दही वगैरह, दूध, इन सब चीज़ों में भी आपको कैल्शियम मिल सकता है। उसके अलावा एक बहुत अहम बात ये कि अगर जो ख़वातीन कॉफ़ी का या कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कॉफ़ी जो है वो डायूरेटिक होती है, यानी कि कॉफ़ी हमारी बॉडी में यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो अगर जितना ज़्यादा हम यूरिन पास करते हैं, बार बार जितना ज़्यादा यूरिन करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी से नेसेसरी कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है, वो खारिज होता रहता है। तो प्रेगनेंसी में स्पेशली ये चीज़ ख़वातीन को मालूम होनी चाहिए कि उनको कॉफ़ी का, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्ट मसल्स को हेल्प आउट करता है टू रेगुलेट प्रॉपर्ली, टू वर्क प्रॉपर्ली एंड टू बीट नॉर्मली। तो कैल्शियम को हम डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू तो ले सकते हैं, जैसे दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो गए, डिफरेंट वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, नट, बादाम, अखरोट, इस तरह की बहुत सी चीज़ों में कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि वो दूध को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, उनका स्टमक दूध लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। तो जो है लेकिन कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर हम सप्लीमेंट्स में बात करें तो मेरे पास हेल्थ पॉइंट का अवेलेबल है सप्लीमेंट ऑस्विड। ऑस्विड जो है उसमें हमारे पास अवेलेबल है कैल्शियम, विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम के कॉम्बिनेशन में ये है। कैल्शियम की ऑस्विड में कैल्शियम साइट्रेट फॉर्म अवेलेबल है। कैल्शियम साइट्रेट फॉर्म का फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा फास्टली जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक कैल्शियम जो कि ज़्यादा जिनमें यूज़ होता है कैल्शियम साइट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कैल्शियम साइट्रेट जो है उसके कैल्शियम कार्बोनेट की निस्बत ज़्यादा जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इसके लिए कोई गैस्ट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं होती है और ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी ऐसे नहीं होते हैं। तो इसमें ऑस्विड में हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल है, उसके साथ साथ हमारे पास इसमें विटामिन D3 अवेलेबल है। विटामिन D3 तो वैसे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए। बट यहाँ पे विटामिन D3 अवेलेबल है कैल्शियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, कैल्शियम की तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में विटामिन D3 के ज़रिए ही होती है। यानी कैल्शियम खुद हमारी बॉडी में अकेला एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन D3 साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें विटामिन D3 अवेलेबल है। उसके अलावा मैग्नीशियम अवेलेबल है। मैग्नीशियम भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें मैग्नीशियम जो है वो
ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में मोर देन 300 एंजाइम्स को एक टाइम रेगुलेट करता है। अगर हम लोग जो है वो ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को ही रेगुलेट नहीं करता, ये हमारे बाकी नर्व्स, मसल्स, सेल्स को भी रेगुलेट करता है। यानी कि अगर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम बोझल तबीयत फील कर रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब है कि हमें मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। उसके साथ ऑक्सफोर्ड में अवेलेबल है जिंक। जिंक भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन जिंक जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो इसको हमें किसी ना किसी सप्लीमेंट के थ्रू ही लेना पड़ता है। जिंक हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प आउट करता है, हमारे स्किन के टेक्सचर को जो है वो बेहतर करता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जिंक जो है वो एज ए हीलिंग एजेंट भी काम करता है। यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स में या मोस्टली वैसे भी अगर कोई ऐसा जख्म हो जाए जो जल्दी ठीक ना हो रहा हो, हील ना हो रहा हो, तो जिंक उसमें हेल्प आउट करता है उस जख्म को भरने के लिए, उसको हील करने में। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड में अवेलेबल है सेलेनियम, जो कि हेल्प आउट करता है अगेंस्ट जो है इन्फ्लेमेशन के, इन्फेक्शन के, या फिर किसी भी तरह के सेल डैमेज को, सेल डैमेज में, यानी कि किसी भी तरह का सेल डैमेज होने से या इन्फेक्शन होने से हम उसको बचाने में हेल्प आउट करता है। तो ऑक्सफोर्ड जो है वो हमारे पास अवेलेबल है विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसको हम अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट वन थिंग कि अक्सर लोग कैल्शियम वगैरह लेते हैं तो वो उसमें ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसको किस टाइम पे लेना है, या लोगों को सही तरह से पता नहीं होता कि हमने किस टाइम पे लेना है, और लोगों की मोस्टली यही चीज़ होती है कि ये हम पे असर नहीं कर पा रही है। तो कैल्शियम को या इस तरह का हम कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो जैसे इसमें कैल्शियम साइट्रेट है, तो इसके लिए हमें गैस्ट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं होती। यानी इसे हमने खाने के, दोपहर के खाने या रात के खाने के बाद नहीं लेना, इसे हम ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे। अगर हम इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे, हम जब ज़्यादा मील लेते हैं दोपहर में या रात में, तो वो गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में बन रहा होता है, तो उसके साथ ये एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो इसको हमने हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद लेना है ताकि ये प्रॉपरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो ऑक्सफोर्ड जो है वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं healthpointpakistan.com के पेज से। थैंक यू।